कन्हैया की बंसी सुनी वैसे चल, जो जैसे वैसे दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी और जैसे ही कन्हैया की बंसी सुनी तो भोजन परोसना छोड़ करके चल दी। उसका पति कहता कहाँ चला, कहाँ चली? जैसे ही उस छलिया की बांसुरी बजी कि तू चली, तो उस छलिया के पास से मैं जा रही हो ना, तो कहा आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उस गोपी का हाथ पकड़ करके सीधे कमरे में बंद कर दिया। अब जब कमरे में बंद कर दूंगा तो ये कैसे जाएगी? उस गोपी ने भगवान कितना ध्यान किया, इतना सुंदर अखंड ध्यान किया कि ध्यान करते करते ये पांच तत्व का जो शरीर है लौकिक शरीर को त्याग कर दिव्य स्वरूप में आ गई और एक दिव्य रूप दिव्य देह धारण करके और भगवान कन्हैया के पास चल गई। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन आज भगवान के प्रेम यात्रा में, इन गोपिकाओं के प्रेम यात्रा में जो विघ्न डालेगा ना, तो कहा उसका कल्याण नहीं होगा। और जो गोपी यहाँ पर देख करके गई थी कि इसका पति कमरे में बंद कर दिया है, तो जब कन्हैया के पास में पहुंची ना, तो सबसे पहले उसी को वहां पर उनके पास खड़ी देखा। भगवान का हाथ पकड़ करके खड़ी थी। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे महाभागिनियों, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो गोपिकाओं, पर पुरुष के पास में अकेले जंगल में नहीं आना चाहिए। तुम लोगों ने ये बड़ा गड़बड़ काम किया। किसी भी स्त्री को पराये पुरुष के साथ एकांत में नहीं जाना चाहिए। और तुम जो आई हो तो बहुत बड़ी गलती की हो, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से चली जाओ। शायद तुम्हारे मन में इस जंगल के सौंदर्य को देखने की इच्छा हुई है, इसलिए आई हो, तो देख लो, चली जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा हो सकता है कि जंगली जानवरों को देखने की उत्कंठा जागृत हुई हो और तुम जंगल तक आ गई हो, इसलिए देख लो और चली जाओ। देखो ना सही, तुम्हारे पति तुम्हारी याद करते होंगे, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी याद करते होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी याद करते होंगे, रास्ता देखते होंगे, इसलिए तुम यहाँ से